हेलो कैंडिडेट्स, टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं साइकोलॉजी के लिए यूनिट 4 से संबंधित वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव टॉपिक के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक में यहाँ पर हम शामिल करेंगे कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम विशेषांक, वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधियाँ, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया, शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता, वंशानुक्रम के लिए नियम, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वातावरण का अर्थ, सुजनन विज्ञान। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट में हमारे यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से इनको हम शामिल करेंगे। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित, इन्हीं से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या भाषा को बच्चे इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? ऑप्शन बी, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्न प्रकृति और पोषण बहस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, क्षैतिज। ऑप्शन बी, लंबरूप। ऑप्शन सी, क्षैतिज और लंबरूप दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज और लंबरूप दोनों। इसकी व्याख्या देखिए, आनुवंशिक मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज एवं लंबवत दोनों आनुवंशिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है किसमें? मानव विकास का अध्ययन करने के लिए, यानी कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज एवं लंबवत दोनों आनुवंशिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा XX गुणसूत्र, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यहाँ राइट आंसर हियर। एंड नेक्स्ट व्याख्या देखिए इसकी, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होता है। इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो आप, इस प्रकार यहाँ पर ये गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र महिलाओं में होते हैं XX और पुरुषों में होते हैं XY। ठीक है, XY गुणसूत्र मिलने पर लड़का होता है और XX गुणसूत्र मिलने पर लड़की का जन्म होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए, अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज। ऑप्शन बी, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु। ऑप्शन डी, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है,
ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए यहाँ पर डी सही है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट, यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निषेचन से। इसमें गर्भाधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम जो होगा वो सही कौन सा है? ऑप्शन डी, इट मीन्स अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, ये एक सही क्रम होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मकता, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी गौड़। तो इसके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट मीन्स स्थिर। व्याख्या देखिए इसकी, वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना या गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण एवं, ऑप्शन डी आनुवंशिकी एवं वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मीन्स आनुवंशिकी एवं वातावरण। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, किंतु वर्तमान में विवाद तेजी से उत्पन्न हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। यही विवाद प्रकृति पोषण विवाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। ऑप्शन सी सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन डी लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण,
ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, इसकी व्याख्या देखिए। सी, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण, ठीक है, सी की हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए खोज पोषण, ऑप्शन बी चुनौतियां सीमाएं, ऑप्शन सी वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन सी स्थिरता परिवर्तन। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इट मीन्स वंशानुक्रम पर्यावरण। इसकी व्याख्या देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। मोर्स एवं बिंगो का मत है मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल है। इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्यों की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। रिक्त स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी जलवायु। ठीक है, दोबारा सुन लिया ऑप्शन। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी जलवायु। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण। इसकी व्याख्या देखें, मॉर्स एवं बिंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है, तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ऑप्शन बी विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऑप्शन डी माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है इसका। व्याख्या देखिए इसकी, सी क्यों है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी युत्सा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम। इसकी सही व्याख्या देखिए, आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। बी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वुडवर्थ। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है।
बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण होती है कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखिए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। यह आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति को धीमा कर देती है और शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट मीन्स 23। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। इसकी सही व्याख्या देखिए। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र यानी कि ऑटोसम्स कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र यानी हेटेरोसोम्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र यानी हेटेरोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन बी गाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी व्याख्या हम जान लेते हैं। बी यहाँ पर क्यों है, गाल्टन को बी यहाँ पर क्यों है देख लीजिए। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आनुवंशिकता का गठन है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी आनुवंशिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। दोबारा से देख लीजिए। आनुवंशिकता रिक्त स्थान का गठन है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी आनुवंशिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवंशिक। ठीक है, देखिए सी क्यों है यहाँ पर। आनुवंशिकता आनुवंशिक गुणों का संगठन है
जो बच्चे को अपने माता पिता या पूर्वजों से गर्भावस्था में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए जैविकीय विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन सी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। ऑप्शन डी हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मतलब जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, इसकी सही व्याख्या देखिए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और पालन पोषण के समय मिले वातावरण के प्रभाव की संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन ए एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, इसकी सही व्याख्या देखिए। प्रकृति एवं पालन पोषण। ठीक है, डी देखिए, डी क्यों है? प्रकृति एवं पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम। ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी सही व्याख्या देखिए। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है। प्रकृति बनाम पालन पोषण नेचर वर्सेज नेचर मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शब्दावली और अवधारणा है, जिसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ऑप्शन सी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन डी ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी नहीं बल्कि क्या होगा सी। ठीक है, सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यानी कि ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं।
ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, क्यों है ये। देखिए व्याख्या देखिए, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉलसनिक ने लिखा है, जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पितृंक निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कुशलता आदि बातें उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती हैं, पर यह बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि रिक्त स्थान गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलान होने पर लड़के का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लड़के का जन्म होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए बी क्यों है। बी देखिए, निषेचित अंड। बी देखिए, निषेचित अंड में जब एक्स एक्स वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। इसके विपरीत निषेचित अंड में जब एक्स वाई वंशसूत्रों का संयोजन होता है, यानी गुणसूत्रों का संयोजन होता है, तब वंशसूत्रों का संयोजन होता है, तब संतान लड़का होता है। अंड को एक्स वंशसूत्र से विभाजित शुक्राणु निषेचित करेगा अथवा वाई वंशसूत्र से युक्त शुक्राणु निषेचित करेगा। ये बात मूलतः संयोग पर निर्भर करती है। निषेचित अंड में जब एक्स एक्स वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। इसके विपरीत निषेचित अंड में जब एक्स वाई वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़का होता है। अंड को एक्स वंशसूत्र से विभाजित शुक्राणु निषेचित करेगा अथवा वाई वंशसूत्र से युक्त शुक्राणु निषेचित करेगा। यह बात पूर्णतः संयोग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है, मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी सामाजिकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी मैच्योरिटी, इट मीन्स परिपक्वता। परिपक्वता क्यों है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास काफ़ी सीमा तक उसके आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। निस्संदेह वातावरणीय दशाएं अर्थात पालन पोषण भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। फिर भी पालन पोषण व्यक्ति में उपस्थित पितृक को नहीं बदल सकता है, इसलिए आनुवंशिकी द्वारा परिपक्वता का निर्धारण होता है। तो इसमें यहाँ पर परिपक्वता इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है, तो मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया क्या है? परिपक्वता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50.50% योगदान रखते हैं। ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, सहम रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वातावरण वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी, समवयस्कों और पितृक जीन्सेज का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो बी यहाँ पर सही है। बच्चे का विकास वातावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चे के विकास में दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, किंतु समवयस्कों और पितृक जीन्सेज का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। ठीक है, ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है।
मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन बी, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन सी, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। ए क्यों है, ए आंसर यहाँ पर क्यों है? देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। मानव का विकास इन दोनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन ए, रचनावादी। ऑप्शन बी, सामाजिक रचनावादी। ऑप्शन सी, व्यवहारवादी। ऑप्शन डी, पारिस्थितिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पारिस्थितिक। देखिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, व्यवहार को समझने के लिए, किन के व्यवहार को समझने के लिए? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर, ठीक है, व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि बच्चे घर के स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं और सीखते हैं। इससे प्राप्त सूचना को शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है तथा बच्चों के लिए विद्यालय में ऐसे वातावरण निर्माण पर बल दिया जा सकता है जहाँ विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करें और सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है और व्याख्या हम बता चुके हैं। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि बच्चे घर के स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं और सीखते हैं। इससे प्राप्त सूचना को शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है तथा बच्चों के लिए विद्यालय में ऐसे वातावरण निर्माण बल दिया जा सकता है जहां विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करें और सीखें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? ऑप्शन बी, भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी क्यों है, बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, बल्कि इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रकृति और पालन पोषण विवाद को जन्म देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? ऑप्शन ए, आंखों का रंग। ऑप्शन बी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ऑप्शन सी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ऑप्शन डी, चिंतन पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंखों का रंग। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए, आनुवंशिकता के कारण आंखों का रंग। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता के कारण आंखों का रंग भूरा, नीला या अन्य प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न वातावरण के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, आनुवंशिकता के कारण
आंखों का रंग भूरा, नीला या अन्य प्रकार का हो सकता है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न वातावरण के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता के कारण आंखों का रंग कैसा होता है? भूरा हो सकता है, नीला या अन्य प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, या तो ए या बी। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर हो जाएगा आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। देखिए कोलसैनिक ने लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पितरंग निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेल कूद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता, ये सभी बातें उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर होती हैं। आनुवंशिकता पर निर्भर होती हैं, किंतु ये बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती हैं। ठीक है, आनुवंशिकता पर निर्भर होती हैं, किंतु ये बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए, केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी, पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी, केवल शीघ्र लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। व्याख्या देख लीजिए इसकी क्यों है। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। लैंडिस के अनुसार आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए, वृद्धि और विकास। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परीक्षण। ऑप्शन सी, अनुशासन और पौष्टिकता। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इट मीन्स से आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए यदि एक खिलाड़ी माता पिता अपने बच्चे को खेल का प्रशिक्षण देते हैं तो वह बच्चा खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, समानता। ऑप्शन बी, विभेद। ऑप्शन सी, अवनति। ऑप्शन डी, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभेद। ठीक है,
ऑप्शन बी क्यों यहाँ पर देखिए, बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे आनुवंशिकता के विविध नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्स वाई। देखिए क्यों, ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं। पहला देख लीजिए, ऑप्शन एक्स एक्स, ऑप्शन बी एक्स बी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी है सी एक्स, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन राइट जो है वो है ऑप्शन सी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए, लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं। मानव में सामान्यतः 23 जोड़े 23 गुणा 2 बराबर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े 22 गुणा 2 44 गुणसूत्र महिलाओं और पुरुषों में समान होते हैं, लेकिन 23 जोड़ा अर्थात 45 46 दोनों में भिन्न होता है। यह महिलाओं में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई होता है। इस गुणसूत्र के कारण मानव में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हो, जैसे कि पिता में एक्स 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 वाई होता है तो लड़का होता है, माता में एक्स एक्स होता है, और यदि एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी पशु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव अजैव। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या देखिए, पर्यावरण का तात्पर्य परि प्लस आवरण है, परि प्लस आवरण है, अतः वे सभी तत्व जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हैं वे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों में जैव एवं अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, परि प्लस आवरण है, अतः वे सभी तत्व जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हैं वे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों में जैव एवं अजैव इन तत्वों में जैव एवं अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं, अतः प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों सम्मिलित रहते हैं। तो पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, यानी किस शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण से। ठीक है, पर्यावरण शब्द का तात्पर्य परि प्लस आवरण से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट 36, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पिता द्वारा, ऑप्शन ए माता द्वारा, ऑप्शन बी पिता द्वारा, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी, इसका मतलब पिता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इट मीन्स बी पिता द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से की व्याख्या हम जान लेते हैं। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, इनके अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा होता है, क्योंकि माता में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जबकि पिता में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। ठीक है, इसकी सही व्याख्या देखिए, सही व्याख्या जान लेते हैं। बालक का विकास, सही व्याख्या जान लेते हैं। बालक का विकास बालक के वंशानुक्रम तथा उसके वातावरण की अंतःक्रिया या अंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है। वातावरण की अंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है। वातावरण या वंशानुक्रम में से किसी भी में भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर बालक का विकास भी संतुलित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशक्रम तथा वातावरण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वंशक्रम एवं वातावरण का। राइट आंसर है वंशक्रम एवं वातावरण का।
इसकी व्याख्या देखिए। ऑप्शन सी, मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा इसी के द्वारा मानव विकास का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्व अनुमेय भूमिका है, ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ऑप्शन यहाँ पर बात करते हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन बी शारीरिक संरचना के विकास को, ऑप्शन सी सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। इट मीन्स संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। तो गाइज एंड गर्ल्स, आज हम आपके लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार से रीट, सी टेट, यूपी टेट या अन्य किसी भी अदर टेट एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियोज़ एंड क्लासेज एंड लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहें, तो इसके लिए आप हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको अपलोड करवाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।